Hello everyone, this is Rakesh Sharma from Alpha Sniper. I welcome back you all once again. And those who are new to this channel or watching this channel first time, just to let them know that this channel is purely dedicated to stock market related content, and my videos are for educational purpose only. I am not a SEBI registered analyst, so please consult your financial advisor uh, before making any investment stock market. ओके सो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा यूनिक है, इनफैक्ट काफी यूनिक है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया था कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा, एंड आई मीन इट। कुछ लोग, और ये मैं कैसे दिखाऊंगा, ये मैं आज कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो मैं आप लोगों के सामने लाइव, यस आई एम गोइंग टू लॉग इन लाइव एंड आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग जो आप लोगों को सोचने पे जरूर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है दिखाने के लिए भी, तो ये मैं कह सकता हूं कि यस, ऐसा भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, अगर अगर आपके पास सही नॉलेज है, पेशेंस है और थोड़ी बहुत आपकी स्किल है स्टॉक सिलेक्शन की। अगर आप ये दो तीन चीजों को डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो आप ये जरूर कर सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, दिस वाज नॉट अ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी, अलग स्ट्रैटेजी है जो एक ट्रेंड फॉलोइंग है, जिसपे आप तब तक स्टॉक से बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि वो आपको खुद निकाल के बाहर ना फेंके। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। चूंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के तहत मैंने ये स्टॉक लिया था, तो इसका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा ही था। लकीली जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता गया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर स्केल अप करता गया और ये कभी ट्रिगर नहीं हुआ। सो बिफोर आई डाइव इनटू द आई शो द लाइव portfolio or a stock which I'm talking about, I just want to say one thing that, or I want to talk about one thing, that no stock come and tell you that I'm going to be a multi bagger, please buy me. ऐसा कोई स्टॉक या शेयर आपको आके खुद से नहीं बोलता है। और जब मैं कुछ बाई करता हूं तो मुझे भी नहीं पता होता है, जैसा कि मैं ये हमेशा कहता हूं और यही सच है, मुझे भी नहीं पता होता है कि ये ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, ये नीचे जाएगा, या इस स्टॉक में जो मैं खरीद रहा हूं मुझे लॉस होने वाला है या क्या होने वाला है। मुझे बस दो तीन चीजें ही पता होती है। पहला कि प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे स्टॉक के ऊपर जाने की या मेरे ट्रेड की, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा रिस्क कितना है। As far as probability is concerned, probably every trade has a 50-50% chances. आप कोई भी एक स्टॉक खरीदो, उसके 50% चांसेस होते हैं कि या तो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। एज कहां से आता है? एज आता है आपके डिसिप्लिन से, एज आता है आपके करेक्ट स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया से, एज आता है आपके रिस्क को आप कितना डिफाइन कर रहे हैं उससे। एज इससे नहीं आता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि अरे वाह मैंने ये स्टॉक खरीदा है, इसके बारे में तो बड़ी बातें हो रही है, ये सेक्टर बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है। देयर इज नथिंग लाइक मुझे लगता है इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वर्क्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। ये मेरी अपनी सोच है और मैं गलत हो सकता हूं, और आई रिजर्व माई राइट टू get wrong in this, or you have all the right to disagree on this. आप बिल्कुल मेरे से सहमत नहीं हो, ये सहमत हो, ये जरूरी नहीं है, and I respect that completely. So without wasting any time, let's dive in and get ready to see some blasting return. So मैं अब आप लोगों को सीधा लॉग इन करके दिखाता हूँ। मेरे कुछ 3-4 अकाउंट है, जीरोधा में भी है, एंजल वन में भी है, इंडिया इंफोलाइन में भी है। तो ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट बेसिकली बहुत छोटा फंड मैंने इसमें डाल रखा है, बहुत ही छोटा फंड है, और मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि प्राइमरली मैंने लेके छोड़ा हुआ है, मैं बेस्ड ऑन सम सम क्राइटेरिया।
और अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं काट देता हूँ, मैं स्टॉक से बाहर आ जाता हूँ। मतलब दिस इज नॉट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, मतलब दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट। दिस इज प्राइमरली फॉर यू नो कि अगर कोई स्टॉक मैं ले रहा हूँ तो मैं ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से देख रहा हूँ। सो मैं लॉग इन करता हूँ और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ज्यादा आप लोग का वक्त बर्बाद किए बिना। वी नीड टू वेट फॉर अ मिनट, क्योंकि अभी ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे, तो वो मुझे इस पे डालना होगा। सो प्लीज बियर मी फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ लाइव ही करूँ, मैं वीडियो को पॉज नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो मेरे पास ओटीपी मोबाइल पे आ गया, सॉरी। और अब हम ये लॉग इन हो रहे हैं। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। सो ये अकाउंट है और इस पे हम लॉग इन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइव ही है, मतलब मार्केट तो अभी बंद है, बट ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं ये बता दूं क्योंकि कई लोगों को जब आप इस तरह की चीजें शेयर करते हैं तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि ये तो एडिटेड स्क्रीनशॉट है और लोगों को बस शो ऑफ के लिए दिखाया जा रहा है या अट्रैक्ट करने के लिए दिखाया जा रहा है। और मैं ये बता दूं कि ये डाउट उनका गलत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ऐसे कई वीडियोस हैं जो इस तरह के चीजों को दिखा करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। फंसाने की कोशिश कहने का सेंस है कि फिर वो इस तरह का वो कोई रिटर्न जनरेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो दिखाते हैं कि उनकी एनालिसिस देखो कितनी अच्छी है, आप आइए हमारा प्रोडक्ट लीजिए या हमारी सर्विस लीजिए, हमारे ये सब्सक्रिप्शन चार्ज एंड ब्ला ब्ला। तो अगर ये डाउट होता है तो वो गलत नहीं है, और यही रीजन है कि मैं इसको लाइव लॉग इन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ सीधा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो होल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स है, तो मैं सीधा आप लोगों को पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ। इसमें मैंने कुछ कुछ शेयर लिए हुए हैं जो पुराने हैं, लेके रखे हुए हैं, और चूंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक छोटा अकाउंट है, बहुत ही छोटा अकाउंट है, मतलब छोटा अकाउंट कहने का मतलब कि बहुत छोटा फंड का अकाउंट है, इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा फंड नहीं डाल रखा है। सो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उस स्टॉक का नाम है लॉयड स्टील। ये स्टॉक में मैंने कुछ रफली 8 से 9 हजार रुपए ही डाले थे बस। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं मैजिक। उप्स, आई एम सॉरी, कहां चला गया? ओके, नाउ द मैजिक इज, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना शेयर लिया हुआ है, सिर्फ 8 हजार रुपए। किस प्राइस, आई एम सॉरी, 8 हजार क्वांटिटी। किस प्राइस पे लिया हुआ है? 1 रुपया 26 पैसे। नाउ this is a penny stock and my objective here is not at all to recommend, promote a penny stock buy and sell. This is not at all an agenda of this video. So if anybody is will buy any penny stock after watching my video, will purely be liable himself or herself for a profit or loss made by him or that guy. So मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं इस चीज के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करता हूं, एंड दैट टू फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो मैंने इसमें कितना पैसा डाला? रफली 8 से 9 हजार भी नहीं है शायद, करेक्ट। अब आप आज की वैल्यू देखें, ये है टिल डेट पीएनएल। टिल डेट पीएनएल मतलब आज के डेट में इसमें मुझे कितनी प्रॉफिट हो रही है। आप देख सकते हैं कि 3,58,320 रुपए की प्रॉफिट है। कितना पैसा डाल के? मोटा मोटी 8-8.5 हजार के आसपास, उससे ज्यादा मैंने डाला ही नहीं था इसमें। और मैं इसमें कितना कमा रहा हूं? 3,58,320 रुपए। सिर्फ आज का प्रॉफिट 61,200 का है। रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? दिस इज 3,500
500% अप्रोक्सीमेटली। अब आप बताइए कि क्या ये माइंड ब्लास्टिंग नहीं है? इट इज इंडीड, बट ये एक दिन में नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये 10 साल में भी नहीं हुआ है। क्योंकि ये स्टॉक मैंने रिसेंटली शायद 1-1.5 साल पहले लिया है, उससे ज्यादा पुराना ये स्टॉक भी नहीं है। ये स्टॉक जब मैं ले रहा था, जब मैंने बाई किया था, तो मैंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की थी। टेक्निकल एनालिसिस में जो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करता हूं, बाय एंड लार्ज मैंने वही किया था। बट चूंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के तहत मैंने बाई किया था, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं की है, जो मेरे अपकमिंग वीडियोज में आपको दिखेगा मिलने दिखेगा वो चीज कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैंने क्या सोचा था या मेरी क्या एनालिसिस थी, या आगे अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखे तो आप लोगों को वो पकड़ना चाहिए शेयर विद स्टॉप लॉस। सो यस, वी कैन डू इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल ऑल्सो। तो मैं जो बात करता हूँ वो मैं फैक्ट्स के साथ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये एडिटेड नहीं है। आप लोगों के सामने आप देखिए कि मैंने लॉग इन किया आप लोगों के सामने। अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूं तो ये मुझसे फिर से ओटीपी मांगे, दैट इज अगेन गोइंग टू टेक टाइम, तो मैं वो रिफ्रेश नहीं कर रहा, बट आप लोगों के सामने ही मैंने लॉग इन किया है। सो अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये मैंने कैसे किया, इतना बड़ा रिटर्न मैंने कैसे कमाया, तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी थी, या ट्रेंड फॉलोइंग की क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है? सो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये देख के थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा कि हाँ, हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, या इस तरह की चीजें हमें भी मिल सकती है। अभी आप देखें कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर मैं 5 स्टॉक 10 स्टॉक बाई कर रहा हूं तो मुझे भी पता नहीं होता है, एज आई यू नो firmly believe that no stock will tell you that, buy me please and I'm going to turn out a multi-bagger. I'm sorry, no stock will come and tell you. It's your patience, it's your stock selection criteria, it's your discipline, it's your risk definition which you define before taking a trade, gives you such return. Correct? So I hope you liked it, and stay tuned for more such updates. Thank you very much.